हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। और आज पढ़ने वाले हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना देर करे। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में दोस्तों वो टेंस आते हैं जो काम पहले हो चुका है उनके बारे में हम बताना है, उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैं अपना काम कर चुका था तो उनकी पहचान है, पहचाने चुका था, चुकी थी और चुके थे। वाक्य के अंत में ये आता है। अफर्मेटिव देख लेते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ हेड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पे स्टूडेंट को रिलैक्सेशन मिल जाता है कि सब नंबर ऑफ सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, यू हो या वी हो, सबके साथ हेड लगेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैड डन माई वर्क। आई हेड लगा, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगी और माई वर्क। माई इसलिए लगा क्योंकि आई के अकॉर्डिंग माई लगाया है। ठीक है, निगेटिव देख लेते हैं इसका। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेड लगेगा और हेड के बाद नोट लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैड नॉट डन माई वर्क। ओके, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं इसका। हेड सबसे पहले लगेगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हैड आई डन माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर चुका था। डबल इंट्रोगेटिव यानी कि जिसमें WH फैमिली आती है। WH फैमिली वाले वर्ड जो आएंगे तो सबसे पहले उन्हें रखा जाता है। WH फैमिली आएगी। WH फैमिली का मतलब है वाक्य में वहन हो, वेयर हो, वाई हो। WH फैमिली सबसे पहले आएगी, हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं। वाई हैड यू कम हेयर बिफोर, तुम पहले यहाँ पे क्यों नहीं आ चुके थे। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं इसका। WH फैमिली आएगी सबसे पहले, हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वाई हैड यू नॉट कम हेयर बिफोर, तुम पहले यहाँ क्यों नहीं आ चुके थे। और इसके कीवर्ड देख लेते हैं दोस्तों। कीवर्ड में आपको क्या वर्ड देखने को मिलेंगे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम में। बिफोर, आफ्टर, व्हेन, बाय द टाइम, ऑलरेडी, नेवर। नेवर का मतलब है कभी नहीं। अनटिल, टिल, बिकॉज, स्कार्सली, एज सुन एज और हार्डली। तो आगे इनके एग्जांपल देख लेते हैं गाइज। इनको आप नोट कीजिए तब तक या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइस इनको बनाते हैं सेंटेंस को। हमने इतना मोटा आदमी पहले कभी नहीं देखा। वी हैड नेवर सीन सच ए फैट मैन बिफोर। ओके, क्या यह समाचार तुमने पहले कभी नहीं सुना। हैड यू never heard this news before। ठीक है, had you never heard this news before। ठीक है, मेरे घर जाने से पहले वह किताबें खरीद चुका था। देखो गाइज, इसमें दो काम हुए हैं, यानी कि दो क्लोज हैं। मेरे घर जाने से पहले, एक तो मेरे घर और वह किताब खरीद चुका था। तो अब इसमें यह देखना होता है कि सबसे पहले कौन सा काम हुआ। इसमें देखना होता है सबसे पहले कौन सा काम हुआ, वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है वो बनेगा सिंपल पास्ट में। तो सबसे पहले कौन सा काम हुआ, वह किताब खरीद चुका था। तो ही हैड bought the books before I went home। देखो, इसको कहते हैं, इस वाली क्लोज को कहते हैं प्रिंसिपल क्लोज। और इसको बोलते हैं एडवर्ब क्लोज। ठीक है,
तो इसमें ये देखना होता है गाइस, जो सबसे पहले काम हुआ है, और जो सबसे पहले कौन सा काम हुआ है, वह किताबें खरीद चुका था, वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में हुआ, यानी कि ये वो वह बाद में घर गया, मैं बाद में घर गया, तो ये बनेगा सिंपल पास्ट में। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला। हमारे पहुंचने से पहले मूवी शुरू हो चुकी थी, यानी कि मूवी पहले शुरू हो चुकी थी, तो ये बना देते हैं। इसमें ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और ये बनेगा सिंपल पास्ट में। द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड देखो गाइस, द मूवी हैड स्टार्टेड, यानी कि हैड लगाया हमने और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद बिफोर लगा के हमने ये वाली ये बन गई एडवर्ब क्लोज। फिर मैं इसका एक तरीका और बताता हूँ आपको। देखो, इस वाले सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, इस वाले सेंटेंस को, तो भी ठीक हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर आई वेंट होम, फिर यहाँ पे कोमा लगाना पड़ेगा, फिर कोमा लगा के ही हैड बॉट द बुक्स। ठीक है, तो सेंटेंस तो वही रहेगा, लेकिन हम इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से ये वाला है, जैसे मैं इसको लिख दूं, बिफोर वी रीच्ड कॉमा द मूवी हैड स्टार्टेड। ठीक है, तो ये बन गया V2, यानी कि सिंपल पास्ट, और ये हैड लगा के ये बन गया पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो गाइज आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। रोगी के मरने से पहले डॉक्टर पहुँच चुका था, यानी कि डॉक्टर पहले पहुंच चुका, और पहले पहुंच चुका तो फिर इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और इसको बनाएंगे बाद में सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो इसको बना लेंगे द डॉक्टर हैड रीच्ड बिफोर द पेशेंट डाइड, मरने से पहले। ठीक है, ये वाली क्लोज बन गई प्रिंसिपल क्लोज, और ये बन गई एडवर्ब क्लोज। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रोगी के मरने के बाद डॉक्टर पहुंच चुका था। देखो, डॉक्टर रोगी के मरने के बाद डॉक्टर पहुंचा, लेकिन कहने का मतलब रोगी पहले मर चुका और डॉक्टर बाद में पहुंचा, तो फिर ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और ये बनेगा सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो बनाते हैं इनको।
द डॉक्टर रीच्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज और हेड इसमें लगा हुआ है, आफ्टर इसमें लगा हुआ है, तो ये बन गई एडवर्ब क्लोज। जिसके साथ कंजक्शन लगा होता है वो होती है एडवर्ब क्लोज। जिसके साथ एडवर्ब बिफोर ये लगे होते हैं, कहने का मतलब वो होती है एडवर्ब क्लोज। तो गाइस ये समझ में आ गए होंगे आपको। आगे चलते हैं अभी और देखो, चोर के जाने के पश्चात पुलिस पहुंच चुकी थी, यानी कि चोर पहले ही जा चुका था, तो ये चोर जा चुका है, तो फिर इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। और पुलिस बाद में गई है, तो इसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। ठीक है गाइज, तो चलिए बनाते हैं। द पुलिस रीच्ड आफ्टर द थीफ हैड गॉन। ठीक है, तो गाइज आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।